कि इस घर के मालिक और मालिक के साथ साथ उसकी बेटी, साथ में नतनी, ये 4 लोग जो हैं वो झुलस गए थी। उनको लिए हुए चांदनी जो है अपने गोद में लिए हुए थे और वैसे ही वो जल चुकी थी। से 2 साल की जो गोपिका है, जो बच्ची है, जो मासूम है, उसे बचाने के लिए अपने गोद में छिपाने का प्रयास किया गया, मगर गोद में रहे ही गोपिका झुलस गई। बहुत आग फैल चुका था और जलना शुरू हो गया था और मौका ही नहीं मिला कि अंदर वाले को बाहर निकलेगा। इसी घर का पूरा छत जो है वो निस्तो नाबूद हो चुका है, जलकर खाक हो चुका है। कई बुझाते समय हुआ। जब लोग यहाँ पहुंच चुके थे, बुझा रहे थे, तब विस्फोट हुआ। ऊपर सिलेंडर रखा हुआ था और सिलेंडर फटने के बाद इतना ऊपर उछला कि सिलेंडर बाहर वाले हिस्से में आपको सिलेंडर का टुकड़ा दिख। तस्वीर में जिस दृश्य को आप देख रहे हैं, ये कुम्हारी वार्ड नंबर 4 खदान पारा का दृश्य है, जहां पर एक घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है, ऐसी बातें बताई जा रही है कि ये जो खंबा है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और ऊपर पूरा तालपत्री बिछा रहता है, जिसमें आग फैलती है और आग फैलने से धीरे धीरे आग घर की ओर बढ़ने लगती है और उस वक्त घर में 4 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से एक 1.5 से 2 साल की मासूम बच्ची भी रहती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो अपनी जान बचाने के लिए इस घर में, जो अंदर से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद जब वो अंदर अपने आप को बचाने के लिए पहुंचते हैं, तब बगल में रखा सिलेंडर, बहुत ज़ोरदार सिलेंडर फटता है, जिससे और भी आग तेज़ हो जाती है और मौके पे ही 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे किस प्रकार से पूरा दृश्य रहा है। मगर जिस प्रकार से आसपास का दृश्य आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे हैं कि आसपास के और भी घर हैं, मगर घर थोड़े थोड़े दूर में होने की वजह से घर में बाकियों के घर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी थी। और ये खंबा, जिस घर में आग लगी उससे एकदम चिपका हुआ खंबा है, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई है, जैसी जानकारी निकलकर सामने। प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद है। जी सर, आपका नाम? हीरालाल साहू। क्या कुछ हुआ था? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खंबा है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। आप उस वक्त यहीं मौजूद थे? जी, उस समय मैं नहीं था। बाद में आग लगने के बाद हमको जब पता चला, तब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। धुआं उड़ने के कारण काफ़ी तेज़ धुआं उड़ा और लोग दौड़े सब आग बुझाने के लिए। तब तक बहुत आग फैल चुका था और जलना शुरू हो गया था और मौका ही नहीं मिला कि अंदर वाले को बाहर निकलेगा। इस परिवार में कितने सदस्य हैं? सदस्य तो बहुत लोग हैं, लेकिन 4 लोग यहाँ 4 लोग उस वक्त मौजूद थे। कौन कौन थे? एक अनिल कुमार जी हैं, घर के जो मालिक हैं, गार्जियन हैं जी, और उनकी 2 लड़कियां हैं, एक 19 साल का और एक 17 साल का, और एक उनकी नतनी है, बेटी नतनी। वो 19 साल की जो बेटी है उसकी बेटी है? ये अनिल जी का बेटी है। अच्छा। अनिल जी का एक 19 साल का, उसका नाम है चांदनी, और एक 17 साल की, उसका नाम लक्ष्मी। और एक और छोटी बच्ची थी, बेटी नंदिनी, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 1.5 साल की थी। उनको लिए हुए चांदनी जो है अपने गोद में लिए हुए थे और वैसे ही वो जल चुकी थी। तो वो लोग यहाँ कैसे पहुँचे? नहीं, ये तो यहीं पे लोग विश्राम कर रहे थे। वो शायद अनिल जी वहाँ विश्राम कर रहे थे और बाकी बच्चे लोग यहाँ थे। ठीक। तो जिस वक्त ये पूरा आग लगा, तब ऐसा बताया जा रहा है कि जो नतनी गोपिका है वो गोद में ही मौजूद थी? हाँ, गोद में ही मौजूद थे, उनको लिए हुए। सिलेंडर कहाँ पर रखा रहता है इनका? अब सिलेंडर यहीं पे, अब देखो सिलेंडर यहीं पे इनका, ये थोड़ा सा फटा उटा ये चूल्हा रखा हुआ है यहीं पे है, लेकिन विस्फोट बाद में हुआ, बुझाते समय। अच्छा, बुझाते समय हुआ। जब लोग यहाँ पहुँच चुके थे, बुझा रहे थे, तब विस्फोट हुआ। ठीक है। तो यहीं पर वो लोग खाना बनाने का काम यहीं करते हैं? जी जी। आपको बता दें कि यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ, और जैसे जानकारी मिल पा रही है कि यहीं पर सिलेंडर रखा हुआ था और सिलेंडर फटने के बाद इतना ऊपर उछला कि सिलेंडर बाहर वाले हिस्से में हम आपको सिलेंडर का टुकड़ा दिखाएंगे। और क्या काम करता है ये पूरा परिवार? ये मजदूरी करता है। अब जैसे मकान बनाने में, सीमेंट रेती गारा बनाने वगैरह काम करता है। राजमिस्त्री का काम? मतलब राजमिस्त्री नहीं था, लेकिन हेल्पर का काम करता था जी। ठीक है। और कितने साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं? काफी देर से रह रहे हैं, शुरुआती समय से यहाँ रह रहे हैं। फायर ब्रिगेड कितने? 1 घंटा, 1-1.5 घंटा बाद ही। 1-1.5 घंटा डिले। अगर समय पर पहुंचती तो कुछ उम्मीद थी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं था। वो तो जिस प्रकार से हुआ तो ठीक है। जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो स्थिति बताई जा रही है कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचता तो भी वो किसी प्रकार से इस आग को नहीं बुझा पाता, उन लोगों को नहीं बचा पाता, क्योंकि जिस प्रकार से सिलेंडर, मैं आपको सिलेंडर का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि जो सिलेंडर है उस कमरे में रखा हुआ था, वहाँ पर पूरा परिवार खाना बनाने के लिए एक छोटा किचन के रूप में बना के रखा था। वो सिलेंडर फट के यहाँ आ जाता है। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, अभी उस सिलेंडर को एकत्रित किया जा रहा है साक्ष्य के रूप में। सिलेंडर का साइज, सिलेंडर में कट के निशान दिख रहे होंगे, जहाँ से सिलेंडर फटा है वहाँ से उछल कर सिलेंडर यहाँ आता है और पूरे घर को तबाह कर देता है।
तुरंत यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुँचता है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँचती है और इसके साथ ही प्रशासनिक रूप से यहाँ पर जो है प्रशासन की ओर से 4 लाख के मुआवजे की बात कही गई है, 4 लाख के मुआवजे देने की बात कही गई है और मुख्यमंत्री के द्वारा 5 लाख रुपए इस परिवार को मुआवजा देने की बात कही गई है। मगर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि घर, जिसमें हम छत को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कहते हैं कि किसी के सर पे छत छुपाने के लिए घर नहीं है, और इसी घर का पूरा छत जो है वो निस्तोनाबूद हो चुका है, जलकर खाक हो चुका है। कई सालों से परिवार यहाँ पर रह रहा था और आज अचानक ये हादसा हुआ और पूरा परेशानी की जड़ उस खंभे को बताया जा रहा है जहाँ से शॉर्ट सर्किट होकर इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, आग लगी और एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बातें बताई जा रही है कि इस घर के मालिक और मालिक के साथ साथ उसकी बेटी, साथ में नतनी, ये 4 लोग जो हैं वो झुलस गए। और एक बार फिर से ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है कि 1.5 से 2 साल की जो गोपिका है, जो बच्ची है, जो मासूम है, उसे बचाने के लिए अपने गोद में छिपाने का प्रयास किया गया, मगर गोद में रहे ही गोपिका झुलस गई। अब इस मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें होती हैं, ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस मामले की गंभीरता आप समझ पाएँ। इस मामले में जो दृश्य है, जो झकझोर देने वाला दृश्य है, वो आप समझ पाएँ कि कितना दर्दनाक, कितना भयावह ये मंजर रहा होगा जब इस वक्त यहाँ पर आग लगी होगी। आसपास के मोहल्ले वाले फायर ब्रिगेड के आने से पहले अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बाल्टी में, छोटे छोटे बर्तनों में लाकर आग बुझाने का पूरा प्रयास करते रहे, मगर जैसे ही सिलेंडर फटता है सारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। सिलेंडर फटने से पूरा का पूरा परिवार झुलस कर, जल कर मर जाता है। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, देखने की बात है। फिलहाल सरकार की ओर से 9 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की जा चुकी है। अब आगे क्या कुछ चीज़ें होती है, जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। गर्मी का मौसम है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करेंगे कि बिजली का प्रयोग देखभाल करके करें, अपने घर की वायरिंग और तमाम चीज़ों को भी सुधार लें, और अगर आपके घर के आसपास भी कोई खंभा है तो उसकी भी जाँच प्रॉपर करवाते रहें ताकि किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। धन्यवाद।